हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। तो आज से आपकी स्टैटिक जीके क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ये क्लास आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस पर डेली सुबह 6 बजे मिलने वाली है। तो आपको रेगुलर क्लास में बने रहना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। ओके। और ये जो क्लास है आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के साथ साथ एसएससी, दिल्ली पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको डेली क्लास में बने रहना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। इसकी ये न्यू लिस्ट है, अक्टूबर 2020 तक की न्यू लिस्ट है। तो यहाँ पर हम सभी पोस्ट यानी कि सभी पद के बारे में बात करने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो भारत के पहले लोकपाल हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये भारत के पहले लोकपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के भारत के महान्यायवादी हैं। अब यहाँ पर बात करें महान्यायवादी के बारे में, तो देखिए इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? 76 अनुच्छेद के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और जो वेणुगोपाल है ये 15वें नंबर के भारत के महान्यायवादी हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो भारत के थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, ये भारत के थल सेना प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के वायुसेना प्रमुख हैं RKS भदौरिया। और देखिए जो RKS भदौरिया हैं ये 26वें नंबर के भारत के वायुसेना प्रमुख हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 24वें नंबर के भारत के नौसेना प्रमुख हैं। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के पहले CDS चीफ कौन है? तो भारत के पहले CDS चीफ हैं विपिन रावत। ओके। यहाँ पर आपको CDS की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो ये होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन है? तो भारत के प्रमुख सूचना आयुक्त ये हैं बिमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण किए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO कौन है? तो नीति आयोग के CEO कौन है? तो यह है अमिताभ कांत। ओके। अब यहाँ पर बात आई है नीति आयोग के बारे में, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और ये जो नीति आयोग है ये योजना आयोग की जगह लाया गया था। कौन सा? नीति आयोग। जो योजना आयोग था उसकी स्थापना 15 मार्च कब की गई थी? 15 मार्च 1950 में जो आपका योजना आयोग था उसकी स्थापना की गई थी भारत के प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब नीति आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है NDA के द्वारा। किसके द्वारा? NDA के द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो यह है विनोद कुमार यादव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो यह है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है कौन? गिरीश बापट। गिरीश बापट प्रकन समिति के क्या है? अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब यहाँ पर बात आई है आरबीआई की, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई की। और इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में, जिसे 1937 में कोलकाता से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? मुंबई में इसको लाया गया था। ओके। और देखिए, जो आरबीआई है इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी किसके हैं? सेबी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो है गोविंदा राजुलू चिंताला। कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला, ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। कौन है? एमआर कुमार एलआईसी के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर एलआईसी की बात आई है तो एलआईसी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। और एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं कौन? सौरभ गांगुली, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर बात आई है बीसीसीआई की। तो देखिए, जो बीसीसीआई है इसके सचिव कौन है? तो सचिव है जय शाह है। बीसीसीआई के सीईओ की बात करें तो सीईओ है कौन? हेमांग अमीन। और बीसीसीआई की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1928 में, इसकी स्थापना की गई थी। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये है रवि शास्त्री। रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये है ग्राहम रीड। ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? यानी कि जो आईसीसी है उसके अध्यक्ष आपको यहाँ पर पूछा गया है कौन है? तो यह है इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर बात आई है आईसीसी की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी आईसीसी की। तो और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो दुबई में स्थित है। अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आईसीसी के सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर बात आई है फीफा की, तो फीफा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1904 में फीफा की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। और फीफा की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो ये होती है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक कौन है? तो WHO के महानिदेशक हैं कौन? टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम WHO के महानिदेशक हैं। अब यहाँ पर बात आई है WHO की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO के महासचिव कौन है? तो UNO के महासचिव ये हैं कौन? एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस ये UNO के महानिदेशक हैं, यानी कि महासचिव हैं। अब यहाँ पर इसकी स्थापना की आपको पता होना चाहिए कि UNO की स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1945 में। ओके,
और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसके कुल कितने सदस्य हैं, तो ये हैं 193 इसके टोटल सदस्य हैं किसके, यूएनओ की। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो यह है मासात्सुको असाकावा। कौन है, मासात्सुको असाकावा, ये एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर बात है ये एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1966 में, इसकी स्थापना की गई थी। और इसके सदस्य कितने हैं टोटल, तो वो है 68 इसके सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष आप सभी को पता है, तो यह है के सिवन। कौन है, के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। अब इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो ये होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, की फुल फॉर्म होती है। और इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, तो यूपीएससी के चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के चेयरमैन हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारतीय दूरसंचार के विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख कौन है, तो ये है राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है, तो यह है गुरदीप सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, आप सभी को पता है जी सतीश रेड्डी, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एनसीईआरटी के महानिदेशक कौन है, इनकी निदेशक कौन है एनसीईआरटी के, तो यह है ऋषिकेश सेनापति। ऋषिकेश सेनापति एनसीईआरटी के निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सीबीएसई के निदेशक कौन है, तो यह है मनोज आहूजा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के कानून मंत्री कौन है, तो भारत के कानून मंत्री हैं रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। कौन है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब यहाँ पर बात आई है मुख्य न्यायाधीश की, तो देखिए जो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 47वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और प्रमुख जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो वो थे एच.जे. कानिया। कौन थे, एच.जे. कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। और सर्वोच्च न्यायालय में कुल जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी है, तो ये है 34। कितनी है, 34 इसमें टोटल संख्या है। और एक इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 इसमें कितने क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप सभी को पता है भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ये है रामनाथ कोविंद जी क्या है, भारत के राष्ट्रपति हैं। ओके, अब यहाँ पर बात आई है राष्ट्रपति को लेकर के, तो देखिए भारत के कौन से 14वें नंबर के ये राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, आपको ध्यान रखना है। और हम बात करेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब देखिए जो राष्ट्रपति होता है उसको वेतन कितना दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 5 लाख। कितना दिया जाता है, 5 लाख वेतन दिया जाता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 35 ईयर एज होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। और देखिए राष्ट्रपति पद के लिए कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो यह है अनुच्छेद 52। कौन सा है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो प्रथम नागरिक कहलाता है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है, नोट करके चलना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू जी ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अब यहाँ पर बात आई उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो देखिए जो वेंकैया नायडू जी हैं ये 13वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब यहाँ पर बात करें उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। और न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। ओके, और जो उपराष्ट्रपति होता है उसको वेतन कुछ भी नहीं मिलता है, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए उसको वेतन कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो फिर किसके लिए दिया जाता है, तो वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और देखिए जो उपराष्ट्रपति पद है इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किया गया है 63 अनुच्छेद में। ये आपको यहाँ पर नोट करके चलना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री आप सभी लोग जानते हैं ये हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में।
ओके, अब देखिए ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 15वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। और वेतन कितना दिया जाता है भारत के प्रधानमंत्री को, तो ये दिया जाता है 2,80,000। कितना दिया जाता है, 2,80,000 वेतन दिया जाता है भारत के प्रधानमंत्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह, ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। और भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे वो थे बलदेव सिंह। कौन थे, बलदेव सिंह। और रक्षा सचिव कौन है, तो वो है अजय कुमार जी, और वो पे आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत के गृह मंत्री कौन है, तो भारत के गृह मंत्री हैं कौन, अमित शाह है। और इनके प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्हें भारत के विस्मार्क भी कहा जाता है, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। और भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। और भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो वो थे लियाकत अली खान। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं। और प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के खेल मंत्री कौन है, तो भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो यह है नितिन गडकरी। कौन है, नितिन गडकरी, ये भारत की सड़क के यानी कि भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो ये हैं डॉक्टर वी सदानंद गौड़ा। ये क्या है, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है, तो भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री हैं रामविलास पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर बात आई है लोकसभा को लेकर के, तो चलिए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लोकसभा की जो महासचिव है वो स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो वह अधीर रंजन गोगोई हैं। लोकसभा में सत्ता के पक्ष के नेता कौन है, तो वह नरेंद्र मोदी जी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष न्यूनतम एज होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। और लोकसभा में टोटल कितनी सीटें होती हैं, तो ये होती हैं 552 टोटल सीटें होती हैं। और वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो ये है 545। ओके, तो सभी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है लोकसभा के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है, तो यह है स्मृति ईरानी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के रेल मंत्री कौन है, तो भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के कोयला मंत्री कौन है, तो भारत के कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात के मंत्री कौन है, तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है, तो भारत के जल शक्ति मंत्री हैं ये कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन है, तो राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन, उपराष्ट्रपति, यानी कि वेंकैया नायडू क्या है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब यहाँ पर बात आई है राज्यसभा की, तो देखिए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि वेंकैया नायडू जी हैं।
और वेतन कितना दिया जाता है इनको, राज्यसभा का सभापति होने के लिए इनको वेतन कितना दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 4 लाख। कितना दिया जाता है, 4 लाख वेतन दिया जाता है। ओनली किसके लिए, सभापति होने के लिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए इन्हें कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। ओके। और देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। ओके। और वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो ये हैं 245 यहाँ पर वर्तमान में राज्यसभा में सीटें हैं। और अधिकतम कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 250। तो ये सभी बातें आपको नोट करके चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। और राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो वह है दीपक वर्मा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो वह गुलाब नबी आजाद। कौन है, गुलाब नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो वह थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। कौन है, राजीव गौबा, ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, तो यह नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने वर्तमान में कौन क्या है इसकी न्यू लिस्ट यहाँ पर हमने देख ली है, क्योंकि ये आपकी हर आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है, इसलिए आपका एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ओके। क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सभी दोस्तों के पास में शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। ओके। इसकी PDF आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।